तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के चैनल होमकमिंग स्टूडियोज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ ग्रेट थैंक्स इन शाउट आउट टू मूवी कॉन कमेंट करने के लिए। और उनका कमेंट था कि हाइपर स्टॉर्म कितना पावरफुल है। तो एक्चुअली मैं थोड़ा ओरिजिन और पावर्स दोनों ही बता देता हूँ, तो एक तीर से दो निशाने टाइप का हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि जीन ग्रे सबसे ज़्यादा पावरफुल म्यूटेंट है? तो अब मिलिए हाइपरस्टॉर्म से, जो कि है द मोस्ट पावरफुल ओमेगा लेवल म्यूटेंट टू एवर एग्जिस्ट। जी हाँ, तो अब क्या है इसका ओरिजिन, कैसे वो इतना पावरफुल होता है, वो मैं बताने वाला हूँ। तो एक ऑल्टरनेट फ्यूचर पे जहाँ म्यूटेंट हंटिंग सेंटिनल्स पूरे दुनिया पे तबाही मचा रहे थे और काफ़ी सारे म्यूटेंट्स को उन्होंने बंद भी कर लिया था, उसी यूनिवर्स या फिर उसी फ्यूचर में जॉनथन रीड रिचर्ड्स या बेटर टू से हाइपरस्टॉर्म का जन्म होता है। तो अब कैसे जॉनथन या हाइपरस्टॉर्म इतना पावरफुल है? एक्चुअली हाइपरस्टॉर्म फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और रैचल समर्स का सन है। जहाँ पे फ्रैंकलिन मिस्टर फैंटास्टिक एंड इनविजिबल वुमन का सन है, वहीं पे रैचल समर्स साइक्लोप्स एंड फेनिक्स का डॉटर है। तो अब ये सोचिए कि जिसका फादर एंड मदर इतना ज़्यादा पावरफुल म्यूटेंट या फिर सुपर ह्यूमन है, उनका बच्चा तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। मतलब एक्चुअली रीड रिचर्ड्स जॉनथन रीड रिचर्ड्स या फिर हाइपरस्टॉर्म का ग्रैंडफादर है। ठीक है, सो अब हाइपरस्टॉर्म कितना पावरफुल है? एक्चुअली ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है कि हाइपरस्टॉर्म सबसे ज़्यादा पावरफुल ओमेगा लेवल का म्यूटेंट है टू एवर एग्जिस्ट। और मिस्टर फैंटास्टिक एंड जीन ग्रे से भी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और हाइपरस्टॉर्म का जो इंटरनल बिल्ड है वो बना है हाइपरट्रॉन से। तो अब हाइपरट्रॉन्स क्या है? तो हाइपरट्रॉन्स एक्चुअली यूनिक टाइप्स के इंडिस्ट्रक्टिबल एटम्स है जो हाइपरस्टॉर्म के न्यूक्लियस में पूरी तरीके से फ्लो होता है अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन्स। और मिस्टर फैंटास्टिक ने ये खुद बोला था कि इसी वजह से हाइपरस्टॉर्म एक परफेक्ट ऑर्गेनिज्म है सब एटॉमिक लेवल पे। ऊपर से वो रियलिटी को भी रैप कर सकता है टू अ सब मॉलिक्यूलर स्टेट, और सिर्फ कोई छोटे मोटे बेसिस पे नहीं या फिर लेवल पे नहीं, बल्कि यूनिवर्सल लेवल तक। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि हाइपरस्टॉर्म अपने मर्जी का कोई भी पावर यूज़ कर सकता है जब तक वो उस पावर को इमेजिन करता है। जी हाँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक और पावरफुल एक मतलब एबिलिटी है किसी भी हीरो या फिर विलन के लिए। एंड अगर वो चाहे तो किसी भी पावर या फिर किसी भी वेपन जो उसके लिए खतरा है या फिर उसका कमज़ोरी है, उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ही जल्दी एडेप्टिव हो जाता है और वो पावर या फिर वो वेपन मतलब इन फ्यूचर जाके उसको कोई इफेक्ट नहीं कर पाता। मतलब एक तरह से हाइपरस्टॉर्म अनटचेबल है। ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए डीसी का जो सुपरमैन है वैसे ही मार्वल का सुपरमैन का, मतलब सुपरमैन नहीं बोल रहा बट वही काइंड ऑफ। तो एक्चुअली फैंटास्टिक फोर को हाइपरस्टॉर्म को रोकने के लिए गैलेक्टस को उठाना पड़ा था। ठीक है, तो एक्चुअली उन्होंने सोचा कि गैलेक्टस उस टाइम पे नलीफाई हो चुका था, पर गैलेक्टस तब भी जिंदा था। और उन्होंने मतलब फैंटास्टिक फोर ने गैलेक्टस को जगाया ताकि वो हाइपरस्टॉर्म को मार गिराए। पर हाइपरस्टॉर्म इतना ज़्यादा पावरफुल है कि गैलेक्टस भी उसे मार नहीं पाया। मतलब गैलेक्टस एक वॉइड ओपन करता है और उसी वॉइड में वो हाइपरस्टॉर्म को लेके चला जाता है, पर वहाँ से हाइपरस्टॉर्म एस्केप कर जाता है बट गैलेक्टस नहीं कर पाता। मतलब गैलेक्टस जैसा एक मतलब हेवी और पावरफुल कैरेक्टर जो अपने रिजरेक्शन के बाद एक मतलब सोर्स ऑफ पावर को ढूंढ रहा था, जो किसी सोर्स ऑफ पावर को खाना चाहता था, वो भूखा गैलेक्टस भी हाइपरस्टॉर्म को हरा नहीं पाया एट दैट मोमेंट। ठीक है, अगर उसके पास द अल्टीमेट नलीफायर होता तो तब बात कुछ और होता, पर मेरे ख्याल से यहाँ पे हाइपरस्टॉर्म वर्सेस अगर मैं कोई बोलूँ कोई भी कैरेक्टर अगर हुआ तो मेरे ख्याल से द विनर विल बी डेफिनेटली हाइपरस्टॉर्म। और यहाँ तक कि मेरे ख्याल से नल को भी एक कड़ा टक्कर दे सकता है हाइपरस्टॉर्म। मैं ये नहीं बता रहा कि नल को हरा देगा या फिर नल भी उसको हरा देगा, पर नल के साथ अगर फाइट हुआ हाइपरस्टॉर्म का तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मतलब देखने वाला एक फाइट। और इसके अलावा भी हाइपरस्टॉर्म के पास मतलब क्या बोलूँ काइंड ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ पावर्स है। ठीक है, जैसे कि फ्लाइट, इंटेंजिबिलिटी, टेलीकिनेटिक हॉलोग्राम्स, टेलीकिनेटिक शील्ड, ड्रीम सेल्फ प्रोजेक्शन, सुप्रीम सॉर्सरर। जी हाँ, हाइपरस्टॉर्म अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मजिशियन या फिर इलस्ट्रेटर है। ठीक है, एक ट्रिकस्टर या फिर विजर्ड कह सकते हैं आप। मैजिक रेजिस्टेंस, फैंटम, नलीफाई रियलिटी, कंट्रोल ओवर सायोनिक एनर्जी, मैटर ट्रांसम्यूटेशन, मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन, अवतार क्रिएशन, सायोनिक पोजेशन, ऐसे ही न्यूमेरस मतलब काफ़ी सारे पावर्स है हाइपरस्टॉर्म के पास। और सबसे बड़ी जो बात है मतलब जो पावर है वो तो मैंने बता ही दिया कि हाइपरस्टॉर्म अपने इमेजिनेशन पे बेस्ड करके कोई भी पावर्स को यूज़ कर सकता है। ठीक है, अगर वो सोचता है कि मैं टेलीकिनेसिस यूज़ करूँगा तो वो टेलीकिनेसिस यूज़ कर सकता है जब तक वो उसे इमेजिन कर रहा है।
तो मेरे ख्याल से ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को सेटिस्फाई कर चुके हैं कि हाइपरस्टॉर्म कितना ज़्यादा पावरफुल है। एंड आई एम श्योर कि अगर हाइपरस्टॉर्म के साथ किसी भी मार्वल कैरेक्टर का फाइट हुआ तो उसमें मैक्सिमम चांसेस है कि हाइपरस्टॉर्म विनर होगा, पर वो डिपेंड करता है अपने ओपोनेंट के ऊपर भी। ठीक है, अगर नल या फिर गैलेक्टस या फिर ऐसे मतलब इटर्निटी या फिर इन्फिनिटी या फिर लिविंग ट्राइब्यूनल जैसे कैरेक्टर्स के साथ हाइपरस्टॉर्म का फाइट हुआ तो वहाँ पे रिजल्ट भी कुछ और ही होगा। ठीक है, वहाँ पे लिविंग ट्राइब्यूनल जीत सकता है, हाइपरस्टॉर्म हार सकता है, तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स निकलने वाले। पर फिर भी मैक्सिमम लेवल पे मेरे ख्याल से हाइपरस्टॉर्म विल बी द विनर एंड हाइपरस्टॉर्म काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। यस, तो आज का वीडियो इतना ही। होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसे ही आइडियाज़ देते जाएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और एक बात मैं फिर से बता दूं, मेरे फाइनल ईयर की एग्ज़ाम्स बहुत ही करीब है। ठीक है, प्रोजेक्ट लेके बहुत ही ज़्यादा हौच पौच टाइप का सिचुएशन पे हो, तो वीडियोस काफ़ी डिले होगा आने में। फिर मैं ट्राई करूँगा जल्दी लाने के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्त।